मयूरेश के पास चला जाए एक बढ़िया सा टेक्नो फंडा आइडिया के लिए। मयूरेश हाय, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक, ये कुछ करा नहीं है, ऐसा कर लिया, ये शेव कुछ करा नहीं ऐसा लग रहा है। नया लुक है क्या? थोड़े दिन के लिए बस। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मयूरेश आज का पिक कौन सा है? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें मार्केट में इंडिया में पिडलाइट पसंद आ रहा है। लार्जेस्ट मिड कैप्स की तरफ थोड़ा एक झुकाव रखना चाहिए, और जैसे नतीजे रहे थे हमें लगता है जो वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी पिडलाइट के लिए ये ठीक ठाक रहनी चाहिए। पिछले तिमाही में भी वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट्स में रही थी, अराउंड 10.4%। स्टैंड अलोन EBITDA मार्जिन्स 25% के ऊपर आए थे। और दो चीजें जो काफी इंटरेस्टिंग हो रही है, एक जो प्रोडक्ट मिक्स है अभी इनका, जो अडेसिव्स और सीलेंट सेगमेंट ये 55% है, पेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल्स 20% है, और इंडस्ट्रियल सीलेंट्स ऑलमोस्ट 6% अलॉन्ग विद आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल जो 6% के आसपास होता है। तो जो प्रोडक्ट रेंज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जो सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूटर रीच थ्रू, ये सारे प्रोडक्ट्स की वॉल्यूम ग्रोथ में एक अंडरलाइन ग्रोथ दिख रही है। कहीं नहीं कि हमें लग रहा है जो रियल एस्टेट साइकिल है एज एन एग्जाम्पल, जो आई थिंक रिफर्बिशमेंट डिमांड है एज अ कॉरोलरी एग्जांपल टू रियल एस्टेट डेवलपमेंट, क्योंकि एंसिलरी स्टॉक्स भी आई थिंक एक टैंडम में मूव होंगे। मुझे लगता है सीलर्स, अडेसिव्स, कंस्ट्रक्शन पेंट्स का एक जो तड़का है ये बरकरार रहेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अ वेरी स्टेबल बैलेंस शीट, जो मार्जिन परफॉर्मेंस हो सकता है, एंड मोर प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड टू गेट इंट्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। मुझे लगता है जो अर्निंग्स का एक प्रभाव है ये बरकरार रहेगा पिडलाइट पे। तो मुझे लगता है एक 18 से 20% की अपसाइड बिल्कुल मुमकिन है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक स्टॉप लॉस प्लेस करे 2680 जस्ट इन केस ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में बिल्कुल नहीं है, क्लाइंट्स को रिसर्च नोट द्वारा दिया गया, क्लाइंट्स के पास होल्डिंग हो सकता है। तो रियायत पाओ, $500 मिलियन कमिटमेंट करो, आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। सोर्सिंग डोमेस्टिक होगी, धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ेगा। 25% पहले 3 साल, 5 साल के थ्रेशोल्ड पे पहुंचोगे, 50% डोमेस्टिक सोर्सिंग करना, मतलब कि अपने ऑटो एंसिलरी पार्ट्स वगैरह उस कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत से ही इक्विपमेंट सोर्स करने पड़ेंगे। मानस ने आज टाटा मोटर्स, मेरे दिमाग में पहला स्टॉक वही घूम रहा है। मयूरेश, आप कैसे अप्रोच करोगे टाटा मोटर्स को? हमारे देश में ईवी का पूरा पैसेंजर व्हीकल का बाजार लार्जली इसी के पास। एक तरफ वो 2023 के जब सारे आंकड़े सामने आए तो क्लियर हो गया कि ईवी जिसको आपने सब्सिडी दी थी उससे ज्यादा हाइब्रिड कमा के जा रही है, बिक रही है। दूसरी तरफ उस ईवी में अब एक बड़ा चैलेंजर आ रहा है, शायद आ रहा है टेस्ला। टेक्निकली तो मानस को वीक नजर आ रहा है, फंडामेंटली आप लोग का व्यू क्या बनेगा किसी टाटा मोटर्स पे? तो आशीष जी, कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ेगी। तो नेक्सॉन का, जैसे आपने राइटफुली कहा, मार्केट शेयर 70% के ऊपर है, द लार्जेस्ट सेलिंग ईवी पैसेंजर व्हीकल आज देश में। बट जैसे बाकी कॉम्पिटिटर्स भी गियर अप होंगे, ये ऑब्वियस है कि मार्केट शेयर जो नेक्सॉन और टाटा मोटर्स एंजॉय करता है ये अंडर प्रेशर आने वाला है। बट टाटा मोटर्स भी 2-3 नए प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स लेके आ रही है एज फार एज ईवी प्लेटफॉर्म इज कंसर्न। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक अगर आप एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव रखें डोमेस्टिक ईवी ग्रोथ का, ग्लोबल ईवी ग्रोथ का थ्रू JLR एज वेल, एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ चाइना रिकवरी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये कैलेंडर ईयर में। चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है टाटा मोटर्स के लिए, अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन द नॉर्थ अमेरिकन एंड द यूरोपियन मार्केट्स एज वेल। तो कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स ऑब्वियसली आई थिंक थोड़े रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं डोमेस्टिक फ्रंट पे, बट ओवरऑल एबिट अभी भी आई थिंक JLR से आता है। तो मुझे लगता है जो इन्वेस्टर्स के पास है उनको बने रहना चाहिए। बट आई थिंक जो एंसिलरी इकोसिस्टम है आशीष जी, ये हमें काफी पसंद आ रही है मार्केट्स में इंडिया में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और मुझे लगता है ये सारी जो पॉलिसी एक अनाउंसमेंट्स है ये एंसिलरी इकोसिस्टम को आई थिंक और भी प्रभाव देंगी। स्टॉक बैटरी मेकर्स एन एग्जांपल जिसपे हम काफी बुलिश रहे हैं, एक्साइड, अमरा राजा, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रहे हैं, बट बैटरी मेकर्स विल रिमेन इन लाइमलाइट। मिंडा इंडस्ट्रीज, क्योंकि एक पूरी जो इकोसिस्टम है ड्राइव ट्रेन को लेके, अलॉन्ग विद अदर पार्ट्स दैट आर प्रॉब्ली रिक्वायर्ड ईवी गाड़ियों के लिए, ये सारी कंपनीज बनाती है। मदरसन वायरिंग, ऑब्वियसली वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, बट आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल कंपोनेंट होता है पूरी ईवी इकोसिस्टम का। तो मुझे लगता है आई थिंक एंसिलरी स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान दे, बैटरी स्टॉक्स, मिंडा इंडस्ट्रीज, मदरसन वायरिंग, आई थिंक ये सारी चीजें आई थिंक ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगी।